आजकल प्यार सिर्फ दिल से नहीं, ऑनलाइन ऐप्स से भी होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये वर्चुअल दुनिया कितनी हकीकत से दूर है? आप अपने दिल के राज किसी अनजान से बांटते हैं, जो आपको असल में देख भी नहीं सकता। पर जब ये सपना टूटकर खौफनाक हकीकत में बदलता है, तब आपके पास सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। तो आज की कहानी रिया की है, एक युवा, सफल और स्वतंत्र लड़की की, जो ऑनलाइन दुनिया के प्यार के चक्कर में एक ऐसे जाल में फंसी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रिया के साथ जो कुछ भी हुआ, वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये सिर्फ एक धोखा था या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो आपको सच और सस्पेंस के बीच लाकर खड़ा कर देती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी से सीख सकें। रिया 25 साल की एक वर्किंग प्रोफेशनल थी जो मुंबई में रहती थी और अपनी लाइफ से खुश थी। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में एक डेटिंग ऐप पर उसका प्रोफाइल बना दिया। रिया पहले हंसी और बोली, अरे भाई, हमारे पास इतना वक्त कहां कि किसी अनजान पर दिल फिदा करें। लेकिन शायद उसने कभी ये नहीं सोचा था कि यही ऐप उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनेगा। एक दिन उसके प्रोफाइल पर एक मैसेज आया, हाय, मैं आर्यन हूं, तुम्हारी प्रोफाइल देखकर सोचा बात करूं। रिया ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन कुछ दिन बाद जब आर्यन ने फिर मैसेज किया तो उसने कैजुअल अंदाज में जवाब दे दिया। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी और आर्यन अपनी तहजीब और सम्मान के लिए काफी मशहूर हो गया। आर्यन का कहना था कि वह एक एनआरआई बिजनेसमैन है जो दुबई में रहता है, पर अपने देश लौटना चाहता है। 1 महीने तक बातचीत चलती रही और रिया को आर्यन पर भरोसा होने लगा। आर्यन के बात करने का ढंग हमेशा सभ्य और विनम्र था। एक दिन आर्यन ने कहा, रिया, तुम्हें देखकर और मिलने का मन करता है। तुम जैसी दुनिया में कोई नहीं। ये शब्द रिया के दिल को छू गए और वह अपने आप को आर्यन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करने लगी। रिया के लिए आर्यन अब सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक करीबी बन गया था। रिया को आर्यन पर भरोसा हो गया था। एक दिन आर्यन ने रिया को कॉल किया और उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। उसने कहा, रिया, मेरी मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी के लिए एडमिट करने को कहा है। दुबई में सर्जरी का खर्च बहुत ज्यादा है और मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे अलावा अब मुझे और कोई नहीं समझ सकता। रिया को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। आर्यन की इस हालत ने उसे भावनात्मक रूप से मजबूर कर दिया और उसने तुरंत अपनी सेविंग्स से पैसे आर्यन के दिए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 1 हफ्ते बाद जब आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया तो रिया परेशान हो गई। उसने आर्यन को कॉल किया, पर कॉल नहीं लगी। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, रिया, क्या तुमने उसका प्रोफाइल चेक किया है? यह भी तो हो सकता है कि यह प्रोफाइल नकली हो। यह सुनकर रिया के होश उड़ गए और उसने आर्यन के प्रोफाइल की जानकारी खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि आर्यन के प्रोफाइल की सारी तस्वीरें गूगल से कॉपी की गई थीं और उसका प्रोफाइल 1 महीने पुराना था। तब उसने आखिरकार पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई और पता चला कि आर्यन एक ठग था जो लोगों से ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के जरिए पैसे ऐंठता था। एसीपी विक्रम, जो इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर थे, ने कहा, यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक पूरा नेक्सस है जिसमें अनजान लोगों को भावनात्मक तरीके से फंसाया जाता है। पुलिस ने रिया के केस को गंभीरता से लिया और उसके दिए हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को ट्रैक करना शुरू किया। एक रात एसीपी विक्रम ने रिया को कॉल किया, रिया, हमें कुछ ठोस सबूत मिल गए हैं। तुम आर्यन से संपर्क करने की कोशिश करो और उससे मिलने का प्लान बनाओ। रिया ने आर्यन को ईमेल भेजा और उसके कॉल का इंतजार किया। कुछ घंटों बाद आर्यन का कॉल आया और रिया ने अपनी आवाज में उतना ही दर्द भरा और कहा, आर्यन, मुझसे बात करनी है। तुम्हारे पैसे के मसले का एक और तरीका है। आर्यन ने बिना सोचे समझे मिलने का प्लान बना लिया, पर अब उसका पर्दाफाश होने वाला था। मुलाकात के दिन पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन तैयार किया और जैसे ही आर्यन मिलने की जगह पर आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आर्यन का असली नाम रवि था, जो एक प्रोफेशनल ठग था, और उसके साथ और भी लोग इस रैकेट में शामिल थे। रिया के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन पुलिस की मदद से उसने अपने पैसे वापस पाए और आर्यन को जेल भिजवाने में मदद की। एसीपी विक्रम ने कहा, रिया, तुमने अपने ऊपर जो आया उसका सामना किया और किसी और को इस ठगी का शिकार होने से बचा लिया।
इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी था और तुम्हारी हिम्मत से हम ये कर पाए। ये कहानी सिर्फ एक धोखा नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो ऑनलाइन दुनिया पर इतना भरोसा करते हैं। कभी कभी जो हमें प्यार या अपना लगता है, वो बस एक दिखावा होता है जो आपको सिर्फ धोखा और दर्द देने के लिए रचा गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।